Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 9 social science worksheet number 19 and the date as it is visible on your screen of 18th August 2020. First of all, we will discuss about the content and after that we will discuss about the question answers. जिनको question answers में ही इंटरेस्ट है वो शुरुआत का 1 मिनट स्किप कर सकते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. First of all, as it is visible on your screen, date is of 18th August 2020, subject social science. Here it is democratic politics, you can call it civics or it is political science. Worksheet number 19, chapter number 1, what is democracy, why democracy. First of all, we will try to understand what is democracy. The easiest definition here is given. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें सरकार का चुनाव जनता करती है. सो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. एज यू हैव स्टडीड दैट इन डेमोक्रेसी वी कैन चूज आवर रूलर, वी कैन चेंज आवर रूलर्स. हम चेंज भी कर सकते हैं और हम उनको चूज भी कर सकते हैं. ओके, देयर आर 4 मोर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. 4 और फीचर्स दिया गया है. पहला ये है कि इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर शुड रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी में रियल पावर उनके पास होनी चाहिए जिनको जनता ने चुना है. MP MLAs अगर इनके पास पावर नहीं है, इट मीन्स दैट देर इज़ नो डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ने दिखावे का शासन है, क्योंकि तब तो जनता का शासन माना ही नहीं जाएगा. तो पहली विशेषता ये होती है दैट इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, देन सेकेंड, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट. डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसकी सेकंड जो फीचर होता है कि इन डेमोक्रेसी देर इज ए रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है. दे हैव टू फॉलो द लॉ, नन इज अबव द लॉ. कोई भी कानून से बड़ा नहीं होता, वेदर इट इज़ द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर, कोई भी हो, कानून सबके लिए एक बराबर होता है. देर इज द इक्वालिटी ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी. थर्ड फीचर इज देयर इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू. इन ए डेमोक्रेसी तीसरा फीचर ये होता है कि देर इज़ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. वेदर इट इज़ PM और वेदर इट इज़ PN, वैल्यू ऑफ द वोट इज़ इक्वल. यानी कि चाहे PM का वोट है या PN का वोट हो, वैल्यू एक ही होती है. यानी कि PM है तो उनके 10,000 काउंट होंगे, एक ही वोट होता ना. तो यहाँ पे इक्वालिटी होती है डेमोक्रेसी में, ऑल पीपल आर इक्वल. ओके, fourth feature of the democracy is that a democracy must be based on a free and fair election. If the free and fair elections are not there in any country, we can't say that there is real democracy. तो ये भी एक पिलर होता है. ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम फीचर्स के बारे में डिस्कस किया. ओके, चलिए हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं. 4 क्वेश्चंस आर देयर एंड दीज क्वेश्चंस आर टू ईजी, काफ़ी ईजी दिए गए. What do you mean by democracy? आसान सी डेफिनेशन लिख सकते हो. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, सेकेंड, हु हैज़ द राइट टू टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इन डेमोक्रेसी? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द राइट टू टेक द डिसीजंस, हैव द राइट टू टेक द डिसीजंस इन डेमोक्रेसी. सो हु हैज़ द राइट टू टेक द डिसीजंस इन डेमोक्रेसी? आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. These people have the right to take the decisions in democracy. यानी कि हम जो MP MLA चुनते हैं उनके पास ही राइट होता है. ओके, थर्ड इज what do you understand by 1 person 1 vote 1 value? 1 person 1 vote 1 value means there must be equality. All the people must have the equal rights. यानी कि इक्वालिटी होनी चाहिए और सब लोगों के पास एक समान अधिकार होने चाहिए. सो इट शोज इक्वालिटी, ये इक्वालिटी दिखाता है. Fourth one, why free and fair elections are held in democracy? Free and fair elections are the base of democracy. If the free and fair elections are not there, it means that the government is not elected by the people. अगर free and fair नहीं है इसका मतलब कोई भी चुना गया तो इसका मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. So if the free and fair elections are not there in any country, it means that the ruler are not elected by the people and there is no real democracy in that country. वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी है ही नहीं. ओके, दैट्स ऑल इन दिस सेशन. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट या आपको रिटर्न में आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर्स मिलेंगे. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.